सबसे पहले हेलो टू ऑल माय एजुकेटर्स एंड हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स एज वेल, एंड अ बिग थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स कि आज हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गए हैं। तो ये सब कुछ हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो आई थिंक सब एजुकेटर्स हमारे एग्री करेंगे। यस मैम, बिल्कुल मैम, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर स्टूडेंट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर स्टूडेंट्स को हम लोगों ने कंटेंट दिया, स्टूडेंट्स को कंटेंट पसंद आया, और लास्ट में हम लोगों ने स्टूडेंट्स को थोड़ा एनकरेज भी किया कि थोड़ा जल्दी से 1 लाख कर लेना है। जी जी। नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ 1 लाख। हमारी फैमिली और भी मजबूत हो गई है, और होपफुली आगे हम और भी अच्छे अच्छे आपको कंटेंट देंगे एंड विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू 1 मिलियन। थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे, बट हमारी कंटेंट जो वाली है। ठीक है, चलिए जय सर कुछ बोलना चाहेंगे? बस मेरा एक्सपीरियंस मैम इस चैनल के साथ यही रहा है। जब मैं यहाँ पे आया था तो बिल्कुल ऐसा था ना कि बिल्कुल फ्लैट, चारों तरफ ऐसे जमीन दिख रही थी और हरियाली कहीं भी नहीं थी। तो जैसा कि वही है कि आप सभी लोगों से इंस्पिरेशन लेकर के मैंने भी मेहनत करना शुरू करा, और मुझे लग रहा है कि इस चैनल के ऊपर लास्ट 6 मंथ से कंटिन्यूअसली मैं काम कर रहा हूँ। और आई थिंक मंडे टू संडे हम लोगों ने क्लासेस इस पर करी भी हैं, और जब एग्जामिनेशन का टाइम था तो बहुत सारे मैराथन सेशन भी करे हैं। और ये अपनी मेहनत रही, लेकिन साथ में बच्चों ने भी कंट्रीब्यूट किया है पूरा का पूरा, कि हमने सेशन में उतना ही प्यार दिया, साथ दिया, जितने डेडिकेशन और डिवोशन के साथ पढ़ाया गया, और उन्होंने एक्सेप्ट भी करा उस चीज को, और उन्होंने उसको अप्रिसिएट भी करा। और जब हम लोगों ने बोला इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, तो उन्होंने अपना प्यार भी दिखाया, जिसकी बदौलत हम लोग 1 लाख तो पहुंच चुके हैं। बट ओवर नाइट तो ये पॉसिबल नहीं है 1 मिलियन करना, लेकिन इसी तरीके से हम लोग मेहनत से काम करते रहेंगे। अभी तो रेमो सर जुड़ गए हैं, और बहुत ही ज्यादा अनुभवी, और इतना सब कुछ ऑलरेडी इन्होंने बना रखा है, तो सर के पास तो एक्सपर्टीज भी है चीजों को लेकर के। हमारी टीम पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, तो नो डाउट हम लोग 2 लाख बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। मैथ्स के बिना थोड़ा थोड़ा इंद्रधनुष अधूरा था, जो रेमो सर ने आगे कंप्लीट कर दिया उसको। एक तो जो आपकी लेगेसी थी वो तो मैं संभाल ही रहा था। तो बस बात ये थी कि मैथ्स को लेकर के हम लोग लैग कर रहे थे, क्योंकि आपके पास भी यही कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहे थे कि रानी मैम है, आप हो, अमन वशिष्ठ सर भी हैं, तो अपन इंग्लिश का तो हो जाता। मतलब मुझे लग रहा है मैम अनअकैडमी पे आने के बाद ना, तो इंग्लिश को लेकर के तो मुझे नहीं लगता डर है किसी के पास, क्योंकि हमें लग रहा है बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी लेकर के अभी इंग्लिश को लेकर के बैठा है। तो हम लोग जिस चीज में लैग कर रहे थे वो मैथ्स में, तो अभी रेमो सर कुछ बताइए कैसे कर सकते हैं बच्चों के हित में बेहतर। मुझे सर वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे होता नहीं वर्ल्ड कप में कोई 12th प्लेयर होता है ना, लेकिन उसको ट्रॉफी उठाने को मिल जाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस टाइम पे आया हूँ कि मुझे 1 लाख का सेलिब्रेशन करने का मौका मिल रहा है। बहुत खुशी हो रही है मुझे। आई थिंक इंद्रधनुष चैनल की ग्रोथ मैं कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था, जब से हमारी बात शुरू हुई थी अनअकैडमी से। और जय सर की क्लासेस भी मैंने देखी हैं, आपने बहुत एफर्ट डाला है, और मुझे ये लग रहा था कि मतलब चैनल में एक कंटिन्यूअस जो आपने एफर्ट किया है, मैंने आपके लाइव काउंट्स देखे, अच्छे थे, अच्छा कर रहे थे आप। तो आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है इस चैनल पे, और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि हम अब एक बड़ी टीम है, और एक शानदार आई थिंक कॉम्बिनेशन है पूरा अनअकैडमी। इस समय मुझे लगता है कि बहुत राइटली हम लोग पोजिशन्ड हैं कि लर्नर्स के लिए अगर हम जैसे मेहनत कर रहे हैं करते रहेंगे। तो मैंने देखा है पहला 1 लाख सबसे मुश्किल होता है, आई थिंक मोस्ट चैलेंजिंग यही होता है। उसके बाद ग्रोथ तेज होती है। तो हम लोग कंटेंट जैसा डिलीवर कर रहे हैं, अगर ये करते रहेंगे, और बच्चों का प्यार तो मिलता ही रहेगा। वो 1 लाख से दर्शा रहा है कि वो पसंद कर रहे हैं हमें। अभी ग्रोथ भी थोड़ी तेज हो गई हम लोग की। तो इसको हम लोग जल्दी दम लगाते हैं और ले जाते हैं 1 मिलियन। रानी मैम के पास तो ऑलरेडी 1.5 मिलियन है। मैम थोड़ा ट्रांसफर करो। कर दूंगी सर, सब कुछ धीरे धीरे लेकर आऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपना स्क्रीन देखकर सर, बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि पहले मैं एक अकेली फीमेल दिखती थी, अभी मुझे 2 ब्यूटीफुल यंग लेडीज दिख रहे हैं, दैट इज प्रीति मैम एंड अर्श मैम। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे यहाँ ब्यूटीफुल लेडीज भी, फीमेल भी दिख रहे हैं, नहीं तो मैं अकेली थी। तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा और एम्पावर हो गई है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम एंड अर्श मैम। थैंक यू मैम। नाज है मुझे आपसे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब बहुत सारे आदमियों के बीच में एक लड़की खड़ी होती है। मुझे आप पे नाज है, और मुझे लगता है कि हम भी कुछ प्रूव करके दिखाएंगे यहाँ पे। बेस्ट इज येट टू कम।
सेम और हियर एक मैम, अच्छी आप बात इस लेजेंड है मैम, प्लेटफॉर्म आप लेजेंड है ऐसा मैम। और हम भी चाहते हैं कि जैसे जैसे आपने अपना करियर ऐसे स्टैब्लिश किया है, तो ऑब्वियसली हम भी उसी पाथ पे चले और एक अच्छा सा अपना एक माइलस्टोन सेट करें। कोई कोई लेजेंड नहीं होता है। पूजा मैम एवरीडे नहीं, ठीक है। नो मैंने भी आपसे क्लास अच्छा की आपने थी, भी लिया है, मैंने भी क्लास तो किया। क्या है यस आपको मैम। मेरे साथ है? जब भी कुछ दिन पहले मैम क्या था ना, हमारे एक फ्रेंड ने अनअकैडमी का कोर्स परचेज किया था, तो हमने कहा कि बताओ कि देखते हैं क्या है। तो उसने भी बताया कि पवन राव सर मैथ बढ़िया पढ़ाते हैं, और मैम से इंग्लिश का आपका ही था और कुछ इंग्लिश दिख ही नहीं रहा था वहाँ पे पूरा। तो हमने भी कई सारी क्लास वोकैब की, एक पूरे नोट्स बनाया, वो बनाया, कुछ दिन पढ़ा, फिर इंग्लिश में फिर बढ़िया लगा, कुछ दिन पढ़ा, फिर हमने कहा चलो मैथ ही करो, फिर इंग्लिश हमने छोड़ दिया। लेकिन पढ़ा था हमने आपसे काफी दिन। बहुत जीत अच्छा सर, अब आपका नंबर है, धन्यवाद। अब आप बोलिए। आप गुस्से में अभी कहीं मुक्का उक्का ना मार दे हम लोग, ठीक है? नहीं 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 नहीं, धन्यवाद आप सभी को और सभी स्टूडेंटों को कि हमें इतना प्यार देने के लिए। अनअकैडमी को, इस अनअकैडमी धनुष चैनल जो कि वाकई में बहुत ही स्लो चला है, धीरे धीरे से मना धीरे धीरे से होए, ठीक है। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, कुछ ऐसा ही हुआ है कि अब जो है इसकी ऋतु आ चुकी है, अब फल लगेंगे और निश्चित तौर पे ये बहुत ही जल्दी 1 मिलियन पे पहुंचेगा। यहाँ पर सभी टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते रहे। रानी मैम ने बहुत ज्यादा यहाँ पर क्लासें ली है, इस चैनल पे ही रही है, ठीक है। आपके जैसा इस चैनल पे रहे और भी एजुकेटर रहे। जीएस के कुछ सेशन में प्रोवाइड करता रहा हूँ इस चैनल पे लगातार। और अब आने वाले समय में खास करके जो मेंस एग्जाम है उसको लेकर के एक हमारी कंप्लीट टीम बन चुकी है। रैमो सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, रानी मैम के आप मॉक जो है उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा, और भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं वो भी आपको रीजनिंग जैसे सुमित सर पढ़ाएंगे। तो सभी एजुकेटर जो है आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर मेंस के लिए कराएंगे। तो अब हमें मेंस की जर्नी को आसान करना है और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ जुड़े रहना है। और क्वालिटी कंटेंट के मामले में अनअकैडमी का कोई इस समय विकल्प है नहीं। हम पता है वो पढ़ाते हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, और उसी कंटेंट पे हमारा फोकस है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन ज्यादा हो। तो जुड़िएगा हमारे इस चैनल के साथ आप सभी लोग। और भी टॉप एजुकेटर यहाँ पर हैं, जैसे कि आपके जो है कल्याणी जी हैं, अपूर्वा हैं, राम बाबू हैं, ये सभी जो है नए एजुकेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और भी अच्छा करेंगे। और भी जो रायनो सर की टीम है वो भी बहुत अच्छा कर रही है। तो आगे हम लोग आपको और भी बढ़िया पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके चलो जय सर, आप थोड़ी अपनी जर्नी बताइए। मतलब मैं आपके बारे में थोड़ा कम जानता हूँ, बट मुझे आपका अच्छा लगा। मतलब मैं भी सबके सेशंस देखता रहता हूँ, तो मुझे आपका पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा है। मुझे अच्छा लगा, आपकी क्लासेस अच्छी लगी हैं। तो थोड़ा अपनी जर्नी बताइए कि टीचिंग में कब से हो आप, कैसे? सर टीचिंग में एक्चुअली ना मुझे काफी साल, मतलब 2012 से मैं पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली शुरुआत इस वजह से हो गई कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका फिनेंशियल कंडीशन इतना ज्यादा साउंड नहीं रहता शुरुआत में, तो हम लोग जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा एमबीए वगैरह करना चाहता था, कैट वगैरह की प्रिपरेशन करने के लिए, तो घर वाले वो अफोर्ड कर नहीं पाए, तो खर्चे वगैरह के लिए तो मैंने 2012 में ही, उसके पहले एक्चुअली मैंने पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन 2012 के लास्ट में मैंने एसएससी के एग्जाम्स के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया था। तब से अपनी सर जर्नी शुरू है, तभी से सीख रहे हैं, जैसा कि रानी मैम ने कहा। तो मैंने ना सर जब शुरू किया था तो उस टाइम तो उतना नहीं किसको आता है, बट वही है कि स्टूडेंट्स के बीच में बैठ करके उनको पढ़ा करके उनके क्वेश्चंस क्या होते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी क्या होती है, वो क्या चीज जानना चाहते हैं आपसे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो टीचिंग में सीखी है कि हम लोग ना जब स्टूडेंट का स्तर यहाँ पे होता है, सारे टीचर्स अपने आप को यहाँ बताने की कोशिश करते हैं कि देखो मुझे कितना आता है। जैसे इंग्लिश के अंदर मैं आपको बताऊं, एक बीच में बहुत लहर चली हुई थी, रानी मैम को तो बहुत अच्छे से पता होगा, और मैंने भी ये चीज देखा था हर टीचर्स के मुंह से कि मैं बहुत लॉजिकल पढ़ाता हूँ, मैं बहुत अच्छा। उस लॉजिकल चीजों को पढ़ाने के चक्कर में हम टीचर्स क्या करते थे कि जो रेलेवेंसी थी उसे छोड़ देते थे।
मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, रेलेवेंट चीजें क्या, हम उसे छोड़ देते थे। हम ये बताने पे आ जाते थे कि देखो भाई इसको हम कितना लॉजिकल बता सकते हैं, हम एक इकलौते ऐसे टीचर हैं जो रटा नहीं रहे। तो हमने ये बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, और जब मैं सर इस चैनल के ऊपर आया था तो पढ़ा तो मैं बहुत पहले से रहा था, लेकिन फेस बिल्कुल नहीं आता। आई थिंक रानी मैम हो गए, जितने भी यहाँ पे एजुकेटर हैं, आप लोगों ने मुझे पहली बार इसी चैनल पे देखा हो, इसके पहले आपने मुझे कहीं देखा नहीं रहा होगा कभी भी। तो यहाँ आने के बाद मेरी जर्नी तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी मुझे अपहिल टास्क लग रहा था कि यार कैसे करेंगे इन सारी चीजों से। और पहली बार मुझे याद है इसी इंद्रधनुष के ऊपर मुझे 4 लोग देख रहे थे जब मेरी पहली दूसरी क्लास थी। तो मैं मतलब आप सोचो 1-1 घंटे क्लास खींचनी है आपको, और आपको देख रहे हैं 4 लोग 3 लोग, और लास्ट में 1 लोग देख रहे होते थे इस तरीके से। तो लेकिन मेरे साथ एक चीज था कि भाई यहाँ से वापस नहीं जा सकते, एटलीस्ट 1-2 लोग जो सीख रहा है ना तो उसको सिखाते हैं। तो मैंने ना सर अपनी कभी डेडिकेशन छोड़ी, और फिर डिवोशन नहीं छोड़ी, और अपने पास चॉइस भी नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो हम लगे रहे, और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती थी कि बच्चा कैसे सीखना चाहता है मुझे, जैसे मेरा ये मानना होता है। और अगर कोई टीचर कभी भी मेरे से छोटा या बड़ा मुझसे पूछता है कि जय तुम सही कर रहे हो तो तुम ऐसा क्या करते हो, मैं उसे ही बताता हूँ कि भाई अगर 1 घंटे की तुम्हारी क्लास है, 1 घंटे जाओ, अगर 25 क्वेश्चंस लेकर के जा रहे हो तो उस क्लास को जस्टिफाई करके आओ, वो क्वेश्चंस को जस्टिफाई करके आओ। वो 25 क्वेश्चन जब तुम बता के आओ तो लड़के के अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। और तुम क्या सोचते हो एक बार अगर उससे हट करके लड़का क्या सोचता है, अगर उस हिसाब से सोच करके चीजों को डिलीवर करोगे तो मुझे लग रहा है बहुत बेहतर हो सकता है। अभी सर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी बड़ी एक्सपर्टीज है, और मैं भी हमेशा सीखता रहता हूँ। जैसे मैं कोई क्वेश्चंस लेकर के जाता हूँ तो मुझे बाद में लगता है यार इसको इस तरह से बता सकते थे। और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, अभी आप चले जाइए मल्टीपल चैनल्स के ऊपर, मल्टीपल एजुकेटर्स आपको सिर्फ ग्रामर के लॉजिक बताने में लगे हैं, लेकिन रानी मैम आप भर भर के वोकैबुलरी आ रही है, इतनी वोकैबुलरी पूछी जा रही है, और उसका वेटेज इतना अच्छा हो चुका है, इतना ज्यादा हो चुका है, 1 वर्ड पे कोई फोकस नहीं। जैसे रानी मैम को मैंने देखा है तो ये अपने चैनल पे हर चीज मिक्स लेकर के चलती है, और ऐसा कोई टीचर नहीं जिसे मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है सर देखना पड़ता है। आप देखो लोग, क्योंकि ये अहम नहीं होना चाहिए कि हम बहुत आइडिया। मैं पूजा मैम, हर्ष मैम, किसी की भी क्लास देख रही हूँ ना, तो कभी कभी सर मतलब वो एरोगेंस नहीं आना चाहिए टीचर को। हम हर दिन सीखते हैं भाई, ये हमारे यंगस्टर्स है, ये सुबह में बता रहे हैं ना, तो हम इसको ग्रास्प कर सकते हैं, हम इसको ला सकते हैं। कभी भी कोई टीचर परफेक्ट तो आपको नहीं हो सकता है, एक आइडिया मिलता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग इसी गुमान में रह जाते हैं कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको देखो, सबसे सीखो, स्टूडेंट से सीखो। वो जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, सबसे पहले आप पूरा सिलेबस को खुद समझो सारी चीजें आपको पिछले 20 साल में आएगी, खुद आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने क्या किया था रानी मैम, इसके पीछे मैंने एसएससी को जब सर एनालाइज कर रहा था रेमो सर, तो मैंने देखा कि भाई पिछले मतलब 5 सालों में जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, ऐसा पूछा क्या जा रहा है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने एक चीज देखा कि 80 to 90%, 70% PYQs ही पूछे जाते हैं। तो मैंने, और मेरे साथ एक चीज ये है कि सर जब मैं कभी भी पढ़ाता हूँ तो मैं जैसे ना पीपीटी पे कोई चीज लिख के नहीं लाता, वोकैबुलरी वगैरह, ये मेरी आदत नहीं है। क्योंकि हम लोग रानी मैम क्या बोलते हैं लड़कों से, 10,000 वर्ड्स याद करने हैं आपको। तो मुझे लगता है कि एक बार हमें खुद से पूछ लेना चाहिए कि भाई आपको 10,000 वर्ड्स याद है? अगर आपको याद है तो मुझे लग रहा है इस बात को जस्टिफाई कर पाओगे कि यार तुम भी याद कर लो। तो ये गांधी जी वाली वही बात हो गई कि एक जो उनकी माता जी अपने लड़के से बड़ा परेशान थे, तो वो, हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ, कोई बैकग्राउंड आवाज आ रही है, आप रखिए सर। तो वो औरत थी, वो अपने बच्चे को लेकर के आती थी, वो बहुत ज्यादा गुड़ खाता था, तो उसे आप एक बार बोल दीजिए तो ये छोड़ देगा। तो एक्चुअली फिर उसमें हुआ क्या कि एक दिन लेकर के आई, उन्होंने कुछ नहीं बोला, अगले दिन आना, फिर बोली कि अगले दिन आना, फिर बोले अगले दिन आना। तो चौथे दिन वो बोल रहे हैं कि तुम खाना छोड़, वो लड़की जो औरत थी वो उसकी माँ, वो बहुत दिन, तो उन्होंने एक बात कही थी कि 3 दिन लग गए। मुझे वही लगता है कि
मेरा भी अफसर कोई लेक्चर उठा के देखे 10 घंटे का मैंने ले रखा है वोकैबुलरी का, और उसमें सिर्फ मैंने बिना पीपीटी के 10,000 वर्ड इस तरीके से दिए हैं। तो मुझे कर रहे हो सर, इसलिए रिस्पॉन्स मिल रहा है। आई थिंक इसमें जज बच्चा है, और अगर बच्चा आपको पसंद कर रहा है सर बच्चों का और मेहनत के 4 व्यू वाला सर मुझे याद आया, 4 लाइव वाला एक कहानी बताता हूँ छोटी सी। मैंने जब पहला अपना लाइव सेशन किया ना, 2 लोग देख रहे थे, एक मैं खुद था और एक मेरी वाइफ, ठीक है। तो इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि आप एक लाइव इवेंट शेड्यूल कर रहे हो, कोई आई नहीं रहा है। ये बात मतलब खैर 2017 की है, बट आई थिंक यही होता है कि आप कंसिस्टेंट रहो। यूट्यूब रिवार्ड्स कंसिस्टेंसी। इफ यू आर कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब तो वो बच्चा भी देखता है कि ये टीचर रोज मेहनत कर रहा है, और इस बात में बताइए पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होती है ना, वो वही होता है। धीरे धीरे ना कभी कभी क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेशन में 2-4 क्लास के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन आपका रिवॉर्ड सही समय पे मिल जाता है। लगे रहना, अगल बगल क्या बोल रहे हैं, कभी कभी बच्चे भी नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं, इग्नोर करते हुए लगे रहने से। सर मैंने भी अपना यूट्यूब धीरे धीरे जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था ना सर, तब मुझे पता भी नहीं था कि अरे लाइक्स भी देखना है। अब तो मैं कितना लाइक्स आया, कितना कमेंट्स आया, अब तो देख भी लेती हूँ। पहले मैं सिर्फ पढ़ाती थी, फिर धीरे धीरे ना फिर मुझे सब पता चलने लगा, अरे ये भी होता है, ये भी होता है, यूट्यूब से ऐसा भी होता है। धीरे धीरे सीखते चली गई। बस एक ही चीज पे कंसंट्रेट करना है, अपना कंटेंट बेस्ट से बेस्ट, हमेशा अपडेट करते रहना है अपने आप को। एक होता है ना, एक लेवल पे टीचर आते हैं तो होता क्या है, मेरी टीम मुझसे परेशान रहती है कि मैम आपका तो कंटेंट ही नहीं खत्म होता है, बार बार आप कंटेंट बदलते रहते हो। और फिर हम लोग क्या करते हैं सर, ऑप्शन के साथ भी गेम खेलना है। जो रियल एग्जाम में कभी कभी ऑप्शंस आता है ना सर, मैं वो बदल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना बच्चा ये सोच के ये आंसर टिक करेगा और उसका रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चे मुझे बोलते हैं मैम आपको बहुत मजा आता है जब हमारा आंसर रॉन्ग होता है। तो मैम मुझे मजा नहीं आता है, मुझे लगता है कि मैं कामयाब हो गई, मुझे पता था कि ये किसी को टिक करेगा और रॉन्ग होगा। तो वैसे टीचर को बार बार इम्प्रोवाइज करते रहना। और अभी मैम मैंने एक चीज क्या करा है स्टूडेंट्स के लिए कि अब जैसे सर अपन लोग एसएससी के लिए पढ़ाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मिल जाते हैं कि सर हम कौन सी किताब खरीदें, हम इतना पैसा हमारे पास नहीं है, किसका कोर्स। मतलब एक्चुअली ना एक बात पैसे की भी नहीं है, एक तो ना एक कंफ्यूजन उनके अंदर बना रहता है कि ये यूट्यूब के ऊपर इतने सारे सर हैं, किसका लें। तो हमने क्या किया था कि सर पिछले मैम 20 साल में पूछे गए सर जितने भी क्वेश्चन थे वोकैबुलरी का पूरा, जैसे सिनोनिम, एंटोनी, मीडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसको कंपाइल किया, उसकी हिंदी मीनिंग लिखी, उसकी इंग्लिश मीनिंग लिखी, एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा। उसी तरीके से पिछले 20 साल में पूछे गए सारे मैम टॉपिक वाइज एरर्स निकाले, सबका सॉल्यूशन बनाया, और बना करके हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में डाल दिया। हमने कहा भाई जिसे पढ़ना है, बिल्कुल 20 साल का पेपर है, अगर उसमें पिछले 10 साल का लगाना है लगाओ, पिछले 5 साल का लगाना है। तो मुझे लगता है कि जब आप बच्चों के लिए दिल से मेहनत करते हो ना, क्योंकि 20 साल का सर क्वेश्चन पेपर निकालना, कंपाइल करना, उसका सॉल्यूशन बनाना, उसको रेक्टिफाई करना, और इसमें मैं ये नहीं कहता कि मेरी मेहनत है, मुझे लग रहा है कि ये मेहनत मेरी ड्यूटी थी और जिसे मैंने करा, और इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप सोचो पिछले 20 साल का क्वेश्चन निकालते हो तो खुद देखते हो, खुद पढ़ते हो, खुद सीखते हो। लगता है कुछ क्वेश्चन उसमें ट्रिकी होते हैं, तो चलो यार वो भी हमें आ गए, तो उसमें क्या हो गया कि उनका भला हो गया, हमारा भी भला हो गया। ठीक है ना, तो हमने कोई एहसान करा और उनको भी सीखने को मिल गया उनको। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जब हम करते हैं और वो भी इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ यार अभी जो पेपर हुआ जितने लोग मेरे से पढ़ करके गए थे, क्योंकि आया तो ये मैंने करवाया था। हाँ। हमने सब प्रीवियस पेपर ही करवाया था, अपने से तो क्वेश्चन बनाया नहीं था। इतने स्मार्ट तो नहीं है, अपने से क्लोज टेस्ट बना लेंगे, अपने से पैसेज बना लेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा सोर्स भी प्रीवियस पेपर रहता है। चलो अब हम सर थोड़ा इंग्लिश की बातें बहुत हो गई, अब हम जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं जीएस की बात करते हैं दीपक सर से। आई थिंक दीपक रेमो सर की टीम में है ना।
दीपक सर हाँ। गुस्सा तो नहीं, मैंने आपका फोन नहीं उठाया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा हाँ, मैंने किया जी जी रैमो चलिए। सर के साथ काम करे इतना टाइम हो गया, हमें ये तो आदत हो गई है कि रैमो सर को कॉल करेंगे तो 10 बार में से एक ही बार रिप्लाई करेंगे। जीएस को लेके जी, तो जी। हमेशा से लोग एकदम परेशान रहे। अच्छा, पहले तो सर जीएस जो टीचर्स थे ना, वो थोड़ा सा अपनी वैल्यू को लेकर हमेशा बोलते थे, यार बच्चा बोलता है कि नहीं पढ़ने का मन है, अरे छोड़ दो क्लास, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे पैटर्न चेंज हुआ तो जीएस वालों की एक अलग थोड़ा सा क्रेज आने लगा बच्चों में कि हाँ जीएस पढ़ना है। और जीएस मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस होता है तो बच्चा डरता है कि इतना करने के बाद भी शायद नंबर आए ना आए। तो कोशिश मेरी यही रहती है, और इस चैनल पे आके मुझे ये चीज का बहुत अच्छा लगा कि जब मैं इस चैनल पे आया इंद्रधनुष पे, तो बच्चों का प्यार मुझे एकदम बरकरार बढ़िया तरीके से मिला। क्वेश्चन को लेके एकदम जितने ऑप्शन है, जितने क्वेश्चन वहां से निकल सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं या बच्चे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, आंसर याद कर लिया और सोच के जाते हैं कि यही क्वेश्चन रिपीट होगा। पर एसएससी थोड़ा तो चेंज करता है, ऑप्शन में थोड़ा बदलाव करता है। तो वहां पे अगर हम तो बेसिकली बच्चों को जीएस से डर खत्म करने का मेरा जो सैल्यूट करना चाहूंगी भाई, हम लोग का तो कम से कम सर एक फिक्स सिलेबस है, पता है ना कि यहाँ से आ जाएगा। जीएस के टीचर्स को तो स्टूडेंट्स है ना, वो सीधा टीचर पे ही अटैक करने लगते हैं। तो मैंने कितनी बार सर बच्चों को बोला है भाई कि हम लोग का सिलेबस फिक्स्ड है कि यहाँ से वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, बट जीएस यू नेवर नो। जैसे अभी बच्चों का था कि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वो 2020 से ये मैं पूरी जीएस पढ़ाता हूँ, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, करंट पढ़ाता हूँ, मतलब जो हो सकता है सब पढ़ाता हूँ। तो मतलब रानी मैम, दीपक सर जब हमारे पास आए पहली बार तो मैंने यही पूछा कि मुझे हम ऐसा ही टीचर देख रहे थे कि हम जीएस के लिए 5 टीचर नहीं रखेंगे, हमें कोई एक ऑलराउंडर चाहिए था। और दीपक सर जब आए तो इन्होंने कहा कि मैं सब पढ़ा लेता हूँ। मैंने कहा साइंस ही पढ़ा लेते हो? बोले हाँ। मैंने कहा बस ठीक है, आप ही नो आओ। ठीक है। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। बैकग्राउंड क्या रही है आपकी? ग्रेजुएशन? मैं ग्रेजुएशन मैंने बी फार्मा किया, मेडिकल से किया है, और साथ में लॉ किया है। हाँ, केमिस्ट्री भी पढ़ा लेता हूँ और बायो और 12th जो था मैथ्स और बायो थी, तो मैथ्स में भी अच्छा आता है और बायो साथ में की। उसके बाद मैंने लॉ भी कर ली और साथ में यूपीएससी मेंस भी दे डाला, सीजीएल में क्वालिफाई हूँ, पीपीओ में क्वालिफाई हूँ, और ऊपर से सीडीएस मैंने 5 बार दे दिया मैम। Yes, Arsh ma'am wants to say something. मैं बोल रही थी कि इस मामले में तो दीपक सर की हैट्स ऑफ करना पड़ेगा। एक दिन मैं हम लोग कल परसों साथ में मिले थे तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि ये चलती फिरती ग्रंथ ही है अपने आप में, बड़ा अपने आप में क्या कहते हैं, लक की बात है कि इनके साथ उठना बैठना नसीब होता है। रानी मैम, दीपक सर की वाइफ भी जीएस पढ़ाती हैं, तो घर में भी ऐसा कॉम्बो ना कि ये लोग आपस में जीएस एक्सपर्ट्स एक दूसरे को टेस्ट करते लेके आइए, उन्हें भी अनअकैडमी पे लेके आ जाइए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक यही अपना चैनल है सर जिसके ऊपर 4 इंग्लिश के एजुकेटर्स और इतना कंफर्टेबल रहते हैं सर, कोई कॉम्पिटिशन हमने और प्लेटफॉर्म पे देखा है कि पता नहीं क्या ही हो जाता है। अपने पास 4 नहीं 5 है, कभी कभी तो हमने 6 भी देखे, बट मस्त जिस तरीके से सब काम करते हैं भाई, हम अपना काम कर रहे हैं सर। यहाँ पर वही है, आई थिंक डाइवर्सिटी जरूरी होती है, मुझे लगता है डाइवर्सिटी से बहुत फायदा होता है। मतलब मैं भी जब इस सेगमेंट में आया हूँ, यूट्यूब पे इतनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, मैं हमेशा सब टीचरों की तारीफ करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है सारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे वो मैथ्स के टीचर हो या कुछ भी हो। तो मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन की तरह, मैंने बुक पढ़ी थी उसमें ये लिखा था कि हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो कॉमरेडशिप का होना चाहिए। हमें किसी अपने प्रतिद्वंदी को ना एक कॉमरेड की तरह देखना चाहिए कि वो भी हमें मदद कर रहा है ग्रो करने में। अगर वो अच्छा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कुछ तो अच्छी बात होगी, तो हम उससे सीखें, ना कि एक कंपटीशन वाला एटीट्यूड है कि वो गिरेगा तो हम उठेंगे। इस सेगमेंट इतना बड़ा है सर कि यहाँ पर मल्टीपल टीचर्स विल सर्वाइव। कि अगर मुझे कंपटीशन करना भी है ना, तो मैं उसको नीचे गिरा के आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। उससे ज्यादा इम्प्रूव करके आगे बढ़ूंगी। सर मेरी एज हो गई, इतने दिनों से पढ़ा रही है, सब तो यंग गर्ल्स है, लेकिन अभी भी मेरे अंदर वो कंपटीशन वाला है कि मेरे को पीछे नहीं जाना है, मेरे को आगे जाना है। बट ऐसा नहीं है कि मैं किसी का क्रिटिसिज्म करके आगे बढ़ जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, ये
तरीका भी होता है कि कंपटीशन मेरे मेरे हिसाब से एक बेंचमार्क इंडिविजुअल्स को हमेशा एक तरह मौका मिलता है कि यार मेरे को बढ़िया करना है। मुझे लगता है कि मैम ना मेहनत करने वाला ना एक पानी के धारा की तरह होता है। आप उसको ना दबा सकते कभी ऐसे किल्लत है, अगर उसके अंदर डेडिकेशन है, अगर वो कंटेंट पे उसका कमांड है और वो बच्चों के लिए लिटरली मेहनत, एक होता है कि भाई हम आए हैं पैसा बना के निकल जाएं, और एक विजन होता है जैसे रेमो सर ने इतने टाइम एग्जामों पे काम किया, अभी भी कर रहे हैं, तो इसका इनका पर्पस ये कभी नहीं रहा होगा कि उस चैनल के तहत हमें पैसे बनाना है। वो तो सुकून से बना सकते थे अपने पैसे, अकेले बैठ करके 5 लोगों को लेकर के इतना बड़ा विजन के साथ चलना ऑब्वियस सी बात है। तो वो इंसान चलता है तो रास्ता मिलता है, तो नहीं तो वैसे शॉर्ट टर्म वाले गोल तो हमेशा आपके पास हैं, वो करो निकलो। ठीक है, सब लोग यहाँ पे पैसे बनाने आए हैं और स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे बनाओ, आप कमाओ, बट नॉट एट द कॉस्ट ना कि हमें धोखा दीजिए। आप हमें खुल के पढ़ाइए, स्टूडेंट को वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब लोग सर यहाँ अर्न करने ही आए हैं। तो एक अंदर से सुकून होता है ना कि ठीक है, जितना बच्चे हमारे फीस दे रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम उससे ज्यादा डिलीवर कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हमें तो अपनी सैलरी वगैरह मिल ही जाती है। लेकिन जब बच्चों का सिलेक्शन आता है ना, कल से सर बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आपके चेहरे पे एक अलग खुशी दिख रही है, भर भर के स्टेनो के सिलेक्शन आए हैं सर, और जिसमें हमारे मैक्सिमम गर्ल्स ही दिख रहे हैं, स्टेनो में मोस्टली ज्यादा गर्ल्स दिख रहे हैं, और हमारे मैथ्स वाले एडुकेटर्स तो स्टेनो को प्रमोट करेंगे नहीं ज्यादा, क्योंकि उनके अच्छा, का तो है नहीं आता है मैथ्स, तो इंग्लिश वाला आए नहीं आता है। जी जी। मैंने बोला ना कि मैथ, बच्चों ने बोला कि मैम स्टेनो का रिजल्ट कब आ गया, मैंने बोला ये सब प्रमोशन का काम मैथ्स वाले करते हैं ना, स्टेनो का साइलेंटली रिजल्ट आ गया है और बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, इसीलिए मुझे पता नहीं चला। ठीक है। जी जी जी। आनंद सर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आनंद सर प्लीज। यस, नाउ वी वुड लाइक टू। जी जी, मैं आप सभी को बड़ा गौर से सुन रहा हूँ, और मैं सभी को कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। हमारे स्टूडेंट्स, आप सभी की बदौलत एक जो मिडिल फैमिली का बच्चा होता है वो अपने सपनों को साकार करता है, और ये उसके लिए भी और हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है जब उसके मदर फादर आपको कॉल करते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन भी कुछ बच्चे हैं, और वो उनके मदर फादर बहुत ज्यादा जो है बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं हमको, और बहुत लंबी लंबी उम्र की कामनाएं भी करते हैं हमारे लिए कि आप जैसे जो है और भी ज्यादा हमारे एरिया में आए टीचर्स, और बच्चों को अपने सपनों को जो है साकार करने में मदद करें। तो ये बहुत बड़ी फीलिंग है हमारे लिए, बहुत अच्छा अचीवमेंट है हमारे लिए कि एक बच्चा अपने सपने को पूरा करता है। और जो है जब सेशन एंड होगा तो मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहूंगा, आप जो है सर कंटिन्यू अभी कर सुना सकते दो, हैं। ये 40 मिनट वाला है, कब एंड हो जाएगा पता नहीं। 4 मिनट बचे हैं अभी। अच्छा, 4 मिनट बस करिए। मैं अपनी स्पेशल क्लासेस में भी जो है सॉन्ग सुनाता रहता हूँ। बच्चे मुझे गाना गाने के लिए भी जानते हैं कि आनंद सर गाना सुनाएंगे एट द एंड ऑफ द क्लास, और मैं हर क्लास की आनंद एंडिंग सर जो आप मेरी कहाँ रात को हो अभी, 11 बजे वाली कहाँ क्लास होती लोकेटेड है। हो आप? सर मैं उज्जैन मध्य प्रदेश में रहता हूँ, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अच्छा है हमारे यहाँ पर। हाँ, अच्छा एमपी जी उज्जैन जी। मध्य प्रदेश। तो आप गाना शुरू कर जो दीजिए है बस। दो सॉन्ग मैंने प्रिपेयर किए हैं, एक हमारे लिए और एक बच्चों। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो है 100 केस हमारे सब्सक्राइबर हो गए, सभी को जो है शुभकामना। हम होंगे कामयाब, हम कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू वेरी मच। बहुत सर बढ़िया। आवाज बहुत अच्छी है और आपकी। स्टूडेंट्स वाला सर? स्टूडेंट्स वाला मैं वो भी सुना देता हूँ। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल चल मेरे संग सोचे क्या छोटी सी
है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी, हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद बढ़िया, आनंद सर, आप मुंबई आ सकते हो। सही बात। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं अनअकैडमी और जी। मैंने एजुकेटर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी लिया था। मैं आपको दिखा दूं, मुझे अच्छा लगेगा आपको दिखाने में। अरे वाह, बहुत बढ़िया, विजिबल हो। बहुत बढ़िया। तो अभी जो रिसेंटली जो है जनरल अवेयरनेस में देख रहा हूँ, यूट्यूब पर भी अच्छा चल रहा है। और जो स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, उसमें अच्छा बच्चा जुड़ जाता है सुबह 9 बजे। और एक मैं लेट नाइट क्लास लेता हूँ रात को 11 बजे। तो वो रात को 11 बजे क्लास चलती है, 12:30-1 बजे तक चलती है कभी कभी। तो उसमें बच्चा बहुत एंजॉय करता है। उसमें दनादन जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे क्वेश्चन में कराता हूँ, मिक्स क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि दीपक सर, प्रणाम करता हूँ सर, दीपक सर आपको है ना, बहुत अच्छा। मैं इंस्पायर हूँ दीपक सर से। और सभी एजुकेटर्स की मैं क्लासेस भी देखता हूँ। और खुशी होती है मुझे बहुत ज्यादा कि मैं एक इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का, और आज जैसे फैमिली का मैं एक मेंबर हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसका जी, मतलब है हाँ। कि हम अब हमें लग रहा है इंद्रधनुष पे जीएस का दुख दर्द कम होने वाला है। हाँ। वो जबरदस्त नहीं, सारे जुड़े हुए हैं। जीएस की भी टीम, बिल्कुल बिल्कुल, दीपक सर, महारथी हैं, आनंद सर हैं, जीत सर हैं। तो आई थिंक अभी हर सब्जेक्ट में एक सॉलिड टीम है हमारे पास, बहुत बढ़िया है, और करेंगे, डिलीवर भी करेंगे बच्चों के लिए हम लोग। भरत सर, आप भी कुछ बोलिए। हम शायद मिश्रा सर को मिस आउट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कौन? मिश्रा सर को 1 मिनट में एंड हो जाएगा। सर, अपने पास रीजनिंग रह गया सर, अभी मैथ्स हो गया, जीएस हो गया है, इंग्लिश हो गया, अब रीजनिंग रह गया सर। ये ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा। 1 मिनट से कम टाइम बचा है अपने पास। चलो, तो बच्चों के लिए बच्चे एक बार से लेट्स क्रैक इट बोलते हैं और फिर क्लोज करते हैं, और क्या। ठीक है, लेस देन 1 मिनट। तो आने, है ना, चलिए फिर 1 2 3 करते हैं और लेट्स क्रैक रख लेते हैं कुछ लंबे टाइम के लिए सर। हाँ, टाइम तो आज सर तो पता जल्दी, ही नहीं मैं चला ज्यादा सर, लूंगा टाइम पता चलेगा नहीं। चलिए रविश सर, जल्दी जल्दी बोल दीजिए, रीजनिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैम रीजनिंग मैथ वाले